बनकर हो गया है तैयार। चाहे हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हमारी चूल्हे की हो रही है पुताई और हम आज आपको एक वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी हमने शेयर की है, जो आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। इससे पहले अपने बारे में कुछ हम बताना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि अपनी शादी की सारी बातें हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। कैसे क्या शादी हुई, किस माहौल से आई थी मैं और यहाँ क्या माहौल था। तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा ये, धीरे धीरे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। हमारी शादी में बड़ी ही दिलचस्प बातें हुई हैं। पूरी आखिर तक हम जब बताएँगे तो आपका हँसते-हँसते पेट फूल जाएगा। ऐसी कुछ हमारे रौनक के पापा की बीच-बीच में कैसे क्या मुलाकात हुई, कैसे क्या बात हुई। तो हमारे काम चलते रहेंगे, आप लोग काम भी देखिए और साथ में हमारी बातचीत भी सुनिए। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। हमारा मायका उन्नाव ज़िले में है और उन्नाव ज़िले में ही ससुराल है। तो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके में। और हमारा मायका सिटी के आसपास है, मतलब सिटी के पास है। तो काफ़ी ज़्यादा असर है वहाँ के रहन-सहन में, काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ वहाँ के तौर तरीके में। और मैंने जैसे कि बताया, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे और यहाँ पर थी खेती किसानी होती थी। तो लेकिन ये तालमेल कैसे बैठा, कैसे बना, तो यहाँ पर हमारी सासू माँ की खोज थी एक सुंदर सुशील बहू की, लंबी हो, गोरी हो, सुंदर हो। मतलब वो सबसे हट के बहू लाना चाहती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और 3 बहुएँ उनकी थी, चौथी मैं थी, आखिरी शादी थी। और ये शादी मेरी सासू माँ की पसंद की होनी थी, क्योंकि वो अपने हिसाब से बहू लाना चाहती थी। क्या था उनके मन में हम नहीं बता सकते, ये मैं जानती हूँ, सब लोग बताते हैं। काफ़ी सारी लड़कियाँ रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने। कई जगह देखने जाते थे और फिर वहाँ से अगर कह देती थी अम्मा जी की नहीं पसंद है, तो वहाँ से फल और सब लेकर वापस आ जाते थे। तो हमारी इनकी बातचीत चल रही थी। करीब 3 से 4 महीने बातचीत चली। पापा आए देखने यहाँ पर, यहाँ का खेती थी और रौनक के पापा खेती किसानी ही करते थे। तो और हम तब ज़्यादा मतलब लंबाई थी, हेल्थ भी थी, गोरी थी, सब कुछ था। ये तो मैं नहीं कह सकती मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मतलब रौनक के पापा से ठीक थी। कोई जोड़ नहीं था हमारा इनका, ये मैं बता रही हूँ, कोई जोड़ में तोड़ नहीं था। तो यही बात चुभ रही थी शायद मेरे पापा को, और बाकी उनको ठीक था क्योंकि परिवार अच्छा था और आज भी अच्छे हैं। बहुत ही सीधे-साधे लोग थे। और सबसे बात ये है कि आज के ज़माने के हिसाब से मतलब भगवान की भक्ति में लीन थे सब लोग, और कुछ खाते-पीते नहीं थे। जो मेरे पापा ढूँढते थे वही सब चीज़ थी। और फिर पापा यहाँ से देख कर गए और फिर मम्मी को बताया ऐसा-ऐसा है, लेकिन ये है कि लड़का बहुत दुबला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो में, कोई जोड़ में तोड़ नहीं है। तो मम्मी को जब बताया तो मम्मी ने भी देखा इनको, तो मम्मी कहने लगी ये शादी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए ये शादी हम नहीं करेंगे। एक तो ये था कि यहाँ पर 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और हमारा गाँव थोड़ी ही दूर पर, मेन रोड से, हाईवे से थोड़ी ही दूर पर, तो ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ता था। तो मेरी मम्मी कहने लगी कोई भी, यहाँ पर हम कहीं जा रहे थे तो वही आप लोगों से बात कर रहे थे, तो मम्मी ने जब इनको देखा तो तुरंत कैंसिल कर दिया, ये शादी नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। मतलब अच्छी खासी बिटिया है हमारी, सुंदर है, सब कुछ है, यहाँ शादी कैसे हम कर दें? इतनी दूर जो भी लेने आएगा ना, चलते-चलते परेशान हो जाएगा। और कभी-कभार अगर मेरी बेटी को अकेले आना पड़ा तो कैसे आएगी इतनी दूर? इसी बात पर काफ़ी दिन बात पड़ी रही। मेरे पापा को मन भा गए थे रौनक के पापा, और रहन-सहन, मतलब रहन-सहन क्या, इन लोगों का सीधापन जो आज के समय बहुत कम ढूँढने पर मिलता है। तो मेरे पापा भी सीधे-साधे थे।
तो वो सोचते थे सीधा साधा परिवार मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि लड़ना झगड़ना हमारे घर में वहाँ पर भी नहीं होता था, हम लोग भी नहीं करते थे। यही शायद पापा को, और जो बाप होता है ना जिसके 4-5 बेटियां होती है ना, वो अपने बजट के हिसाब से ढूंढता है। सच कहूँ तो गहिरा है, गहिरा है। देखिए दोस्तों, यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी। देखिए मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं, सब चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा आपको। कहीं ना है ना कोई खेत है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। ये देखिए सारे खेत फसलें चली गई हैं। यहाँ पर धान की फसल होती है, वो भी सब जा रही हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर कड़ी हम लोग ले रहे थे, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पापा क्या, सबके पापा की बात होती है। एक बेटी का बाप चाहता तो है कि अपनी बेटी को राजकुमार के साथ शादी करें, राजा के घर में शादी करें, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बजट के हिसाब से लड़का ढूंढता है। उसका जितना बजट होता है ना, उसी हिसाब से वो घर ढूंढता है, लड़का ढूंढता है। और ये बात जब हम समझते हैं ना, जब हम उसी पन में आ जाते हैं, तब हमारी समझ में आता है। हमें दुख पड़ती है, तकलीफ पड़ती है, तो अपने बाप माँ को जिम्मेदार ठहराते हैं, बाप हमारा यहाँ पर कर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही हो रहा था। मेरे पापा को यहाँ का रिश्ता काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन मम्मी बार-बार इनकार कर रही थी कि हमको वहाँ पर शादी नहीं करनी है। तो मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा था। रही बात हमारी, तो हमसे कोई राय सलाह नहीं थी। मतलब ये होता था, हमारे सामने शादी की बात ही नहीं होती थी, हम तो अपने काम में लगे रहते थे। ये भनक पड़ती थी कि शादी हो रही है। इसके बाद आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, कब हमारी रौनक के पापा से मुलाकात हुई, कब कैसे क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें छुपी है हमारी शादी की कहानी में, जो हमने आज तक किसी से भी नहीं शेयर किया। सिर्फ हम जानते हैं, रौनक के पापा जानते हैं, तीसरा आज तक कोई भी नहीं जानता है। लेकिन आप लोगों से हम शेयर करेंगे, क्योंकि आपसे हमारे जीवन से जुड़ी हर बातें आप लोगों का जानने का अधिकार है, और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से। हो सकता है इस कहानी में आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो चलिए आ गए हैं वापस यहाँ वीडियो में अपने, और हमने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें डाला है तेल, और एक 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। तो तेल हमारा जब गर्म हो गया था ना, डाल दिया है जीरा, उसमें डाला है प्याज। प्याज हमारा पक रहा है, तब तक इधर टमाटर काट लेंगे, और हरी मिर्च डालना हम भूल गए थे, तो टमाटर के साथ में ही डाल दिया है, नहीं तो तेल में डाल देते तो थोड़ा पक जाती। और उसके बाद इनको गलाने के लिए डाल दिया है हमने नमक, और नमक डालने से जल्दी पक जाएंगे। आप चाहें तो टमाटर प्याज को अच्छी तरीके से पका सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं पकाया है, क्योंकि ये मैगी के तरीके से बनेगी। और सब्जी आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। जितनी भी ज़्यादा सब्जियां होंगी ना, उतनी टेस्टी रेसिपी ये बनेगी। और उसके बाद डाल दिया है इसमें पानी, थोड़े ही पकाया था सब्जियों को, और डाल दिया है पानी। ये लाए थे मटर रौनक के पापा शाम को, इसका कुछ बनाने वाले थे, लेकिन बच्चों ने जिद कर दिया कि कुछ अलग बनाओ, हम सब्जी पराठा नहीं ले जाएंगे। तो हमने कहा चलो अच्छा अलग बना देते हैं कुछ। तो ये मटर भी हमने इसी में डाल दिया था। तो मटर ये उबली हुई आती है, तो इसको एक पानी में धुल लिया है अच्छी तरीके से। और इधर टमाटर प्याज हमारा पक रहा है, इसमें डाल दिया है पानी तो डाल दिया था, आप लोगों ने देखा था। इसके बाद मसाले कुछ डालते हैं, हल्दी डाला है, और डाल देंगे धनिया पाउडर, ये है, और ज्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे। और बस इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। तो उधर पकती रहेंगी सब्जियां हमारी। इधर ले ली है सेवई, ये सेवई जो मम्मी ने भेजा था ना, वही है। ये वैसे नाग पंचमी वाले दिन बननी थी, तो हमने कर रखी है, तो चलो ये बना देते हैं। नाग पंचमी के लिए फिर मंगा देंगे। तो मम्मी ने 2 पैकेट बड़ी भेजी थी, एक छोटी पैकेट भेजी थी, जो छोटी वाली होती है, कटी वाली जो आती है। एक बड़ी पैकेट ले ली, एक छोटी पैकेट ले ली है, और एक थाली में पलट लिया। और ये है पाव भाजी मसाला, जो इसी सब्जी में डाल दिया है। उसके बाद मटर डाल दी है अपनी, मटर तो हमारी वैसे भी पकी हुई है, और एक उबाल आने तक पकाएंगे इसको। ये देखिए उबाल आ गई। उसके बाद डाल देंगे अपनी सेवइयां, और अच्छे से मिलाएंगे, नहीं तो चिपक जाएंगी सेवइयां हमारी। तो चलाते ही रहेंगे जब तक सेवई हमारी अलग अलग ना हो जाए। बहुत टेस्टी बनती है, मैगी से भी अच्छी लगती है, और 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है, फटाक से बन जाएगा। बन गया है दोस्तों 5 मिनट वाला नाश्ता। ये देखिए बनकर हो गया है तैयार। चाहे खाएं चाहे लंच में ले जाएं,
तो ये लोग रौनक कनक खा लेंगी और यीशु ले जाएगा लंच में। ये देखिए, हरी धनिया नहीं तो और भी अच्छा लगता। और दे तुमको। और ऐसा नाश्ता जब हम बना देते हैं तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। आज यीशु तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। 5 मिनट का मतलब हम सब्जी वगैरह पहले काट के रख ले, तो शाम को काट के रख लेते हैं। वैसे सुबह जैसे हमको ज़्यादा काम होता है और बच्चों के लिए बनाना भी होता है, तो ये बन जाएगा फटाक से। सब्जियाँ कटी रखी हैं तो वास्तव में 5 मिनट ही लगेंगे इसको बनाने में। तो तीनों खा रहे हैं। अभी यीशु का टिफ़िन भी पैक कर देंगे। तो एक पैकेट हमने बनाया तो था, लेकिन काफ़ी सारी बनने में हो गई थी, तो तीनों ने खाया था और तीनों यही कह रहे थे, मम्मी मेरे लिए रख देना, वापस आकर खाएँगे। तो हम अम्मा जी को भी देते हैं, सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे और इनके सबके लिए परोस कर रख देंगे। और गरमा-गरम ही ज़्यादा थोड़ा-सा अच्छी लगती है खाने में। अभी हमने पानी भी नहीं पिया है, थोड़ा-सा गुनगुना पानी पी लेते हैं, उसके बाद चाय पिएँगे और इन लोगों को भेज करके, क्योंकि अब सुकून में है कि चलो इनके लिए खाने के लिए बन गया है और अब इसके बाद फिर अब तब हमारा खाना बनेगा। और जो बचा है तो टिफ़िन लगा देते हैं यीशु के लिए, क्योंकि रौनक कनक पहले जाती हैं, थोड़ा-सा बाद में जाती हैं। ये इसका पास में स्कूल है। और यहाँ अम्मा जी को भी दे दिया है, तो कह रही थी थोड़ी ही खाएँगे, क्योंकि चाय के साथ अभी खाया है इन्होंने जीरा, तो कह रही थी थोड़ी खाएँगे, तो वो भी खा रही हैं। रौनक कनक के इस समय टेस्ट चल रहे हैं, तो बैग नहीं ले जाती हैं। और इनको बता दिया है काम कद्दू काटने का, क्योंकि कद्दू यही काटेंगे लेडीज़। कद्दू हमारे यूपी में शायद नहीं काटती हैं, पूरे यूपी में ही वो रिवाज है, हमारे यहाँ तो है। तो कद्दू ये काट देंगे और उसके बाद खाना भी साथ में ही बना के रख देंगे, क्योंकि बाकी। और यहाँ पर आज हमारी पायल टूट गई है। एक न एक आफत ही आती जा रही है। यहाँ पर एक आफत और आ गई थी, कनक वापस आ गई थी, क्योंकि इनकी साइकिल पंचर हो गई थी। फिर देखिए कितने तेज से दौड़ता हुआ यीशु गया है, अपनी साइकिल दे दी है, कह रहा था दीदी हमारी साइकिल ले जाओ। और फिर कनक की साइकिल बनवा लाया है, गाँव में ही बनाते हैं, गाँव के बाहर बनवा के तब चला गया है। जब ऐसी कोई बात हो जाती है ना, तब तीनों भाई बहन एक हो जाते हैं और ये सारी चीजें अपनी दे देता है, लो दीदी ये ले लो, वो ले लो, ऐसे चले जाओ। वैसे अपनी पानी की बोतल भी दे दी इसने, सारा कुछ। तो मुझे हंसी आ रही थी कि झगड़ा होगा तो इतना ज्यादा होगा कि किसी के संभाले नहीं संभलता है, और जब मेल होगा तो फिर क्या पूछना कुछ। तो ये भी जा रहा है स्कूल। इसके बाद हमारा खाना बनेगा, खाने में कद्दू की सब्जी और रोटी बनाएंगे। और फिर जैसे तैसे हमारी शादी तय हो गई। फिर 4 से 5 महीने बाद पड़ी रही, कोई देखा देखी नहीं हुई, हमें इन लोगों ने नहीं देखा। फिर गोद भराई की तारीख तय हो गई। उसके 2 दिन पहले कहीं पर निमंत्रण पड़ गया था, तो मम्मी पापा गए थे निमंत्रण में। हम अकेले थे और भाई बहन छोटे थे, और दीदी की जो शादी हो गई थी वो अपने मायके ससुराल में थी। तो हम घर की साफ सफाई में लगे हुए थे, क्योंकि कल जैसे गोद भराई है तो हम ही को करना पड़ता था, क्योंकि ऋतु लोग छोटी थी तो काम सारा हम ही को करना था, क्योंकि मम्मी पापा तो गए थे। तो हम साफ सफाई में लगे हुए थे। और मेरी आदत शादी के पहले भी थी, मतलब पापा का इतना दबाव था हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कहीं घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये नहीं कि मम्मी पापा नहीं तो आप गाँव में जैसे घर के बाहर बैठते हैं ना, किसी के द्वारे चले गए, आप किसी चबूतरे पर बैठे हैं, तो हम लोग नहीं बैठते थे। खासकर हम नहीं बैठते थे, क्योंकि हमें डर था कहीं पापा को पता चल गया तो डांटेंगे। तो और धीरे-धीरे ऐसे ही आदत पड़ गई, तो आज भी वही आदत है, हम ज़्यादा इधर-उधर बैठते नहीं हैं। तो और यहाँ पर हमारे जेठ जो भैया थे, नहीं रहे थे, उन्होंने किसी को भेजा था मुझे देखने के लिए। गाँव के ही एक लोग थे, वहीं शादी, मतलब हमारे मायके में शादी थी, तो उनके कोई रिलेटेड होंगे, तो वहाँ गए थे। तो मुझे देखने के लिए वो 2 दिन मंडराते रहे, लेकिन हम उनको नहीं दिखे। तो रात में गए, रात में भी हम नहीं निकले घर से, और मम्मी पापा नहीं थे तो और भी डर लगता था। और जिम्मेदारियां मतलब बढ़ जाती हैं जब कोई घर में नहीं रहता है। और हम घर में अंदर से दरवाजा लॉक कर लेते थे और घर में ही साफ सफाई कर लेते थे। ये कपड़े धोना है, वहाँ का पर्दा सही करना है, वहाँ का, क्योंकि हमें पता था कल गोद भराई है, तो सारी व्यवस्थाएं हम ही कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को शाम को वापस आना था, रात भर में क्या हो जाता। तो शुरू से ही ये काम हम लोगों ने किए हैं, इसीलिए घर के काम आज भी
घर के कामों में मेरा मन ज्यादा लगता है। और उसके बाद सुबह फिर ये लोग विदाई जब हो गई थी जिनके यहाँ गए थे, तो जब हमारे घर के बाहर आए तो हम घर की साफ सफाई कर रहे थे, बाहर झाड़ू लगा रहे थे बरामदे में। आप लोग देखते हैं ना, बड़ा सा बरामदा बना है, उसी में झाड़ू लगा रहे थे। तो ये लोग आए और पूछा हमसे, तो पूछने लगे पापा नहीं है? तो हमने कहा पापा तो नहीं है। और सूट पहने हुए थे, बाल बंधे हुए भी नहीं थे, ऐसे ही थे, मतलब घर की साफ सफाई कर रहे थे तो वैसे ही थे, गंदे संदे। तो कहने लगे कि पापा, हमने कहा पापा शादी में गए हैं, क्या काम है, कहाँ से आए हैं? क्योंकि पापा के मिलने वाले आते रहते थे। तो हमने कहा कि पापा तो नहीं है। तो कहने लगे अच्छा। तो कहने लगे कि, हमने कहा कहाँ से आए हो, अपना परिचय दे दो तो हम पापा से बता देंगे कि फला गांव से आए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने बात को टाल दिया और चले गए ये लोग मुझे देखकर। और यहाँ जो कुछ भी बताया हो, इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में, क्योंकि अब आप लोगों से विदाई का समय आ गया है। लेकिन इंतजार जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छी बातें जो आज तक किसी से नहीं बताई आप लोगों से जरूर बताएंगे, क्योंकि मन करता है आप लोगों से शेयर करें। आप लोग भी जानना चाहते हैं तो पहली मुलाकात मेरी कब हुई रौनक के पापा से, कैसे क्या बात हुई, क्या क्या हुआ, ये सब हम आप लोगों से शेयर करेंगे। जो आज अब नहीं होता है, तब मतलब बहुत चौंकाने वाली बातें हैं जो हैरत भरी हैं। तो वापस आ गए हैं हम लोग में, और यहाँ पर लाए थे मूंग। तो मूंग को धुलकर धूप में डाल देंगे, क्योंकि उसका कुछ बनाना है हमें। तो जो कुछ भी बनाएंगे आप लोगों से शेयर करेंगे किसी और वीडियो में। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो आज का अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।